दोस्तों टेलीकेस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टॉक एजिंग रिपोर्ट तैयार करना। अब देखो, नॉर्मली अगर आप एक टैली यूजर हो एंड टैली में अगर आप इन्वेंट्री या स्टॉक्स के डेटा को मैनेज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इन्वेंट्री से रिलेटेड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इस टास्क की बात करें, मान लो कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेंट्री के डेटा को मैनेज करते हो, यानी कि प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हो, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट 3 महीने बाद खराब हो जाता है, कोई प्रोडक्ट 6 महीने बाद खराब हो गया, कोई 9 महीने बाद खराब हो गया। अब कंपनी को क्या चाहिए होता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद के ला रही है उसे एक्सपायरी डेट से पहले बेच दे या एक लिमिटेड टाइम के बाद उसे सेल कर दे। वो प्रोडक्ट उसे अपने पास नहीं रखना है, नहीं तो एक्सपायर होने के बाद वो वेस्ट हो जाएगा। अब इसमें टेली यूजर का क्या काम है? जैसे कि आप इन्वेंट्री का डेटा मैनेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका सीनियर या जो भी आपका हेड है वो आपसे आके पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको खरीदे हुए 3 महीने से ज्यादा होने वाला है, या 2 महीने से ज्यादा होने वाला है, 6 महीने से ज्यादा होने वाला है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि मुझे ये रिपोर्ट बना के दो कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि 3 महीने पुराने हैं और वो अभी तक हमारे इन्वेंट्रीज में है, यानी कि अभी तक बेचे नहीं गए, अभी तक स्टॉक्स में अवेलेबल है, तो वो रिपोर्ट आप कैसे तैयार करोगे, वही चीज हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नो डाउट कि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है एंड एज अ टेली यूजर ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल एंड मीनिंगफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने टेली प्राइम को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे हम वर्क कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम हमारे टास्क को समझते हैं। हमारा टास्क यहाँ पे क्या है? टास्क ये है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हमने 1 महीने के अंडर में खरीदे हैं, नंबर 1 टास्क। दूसरा हमें ये बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको 3 महीने से ज्यादा हो गया या 3 महीने की रेंज में, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें लिए हुए 6 महीने से ऊपर हो गया या 4 महीने से ऊपर हो गया। तो हम यहाँ पे 3 टास्क लेके चलते हैं। पहला कि हमें ये बताना है कि 1 महीने के एवरेज में हमने कौन से प्रोडक्ट लिए हुए हैं। दूसरा, कौन से प्रोडक्ट है जिनको लिए हुए 3 महीना होने वाला है। और तीसरा प्रोडक्ट जिनको लिए हुए 4 महीने होने वाले हैं। इस तरीके से हम 3 पार्टीशन रखते हैं, तो वो चीज हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली पे। यहां से आपको नीचे आना है एंड आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जिसका शॉर्टकट है डी। अगर आप कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो भी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगा। आपने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आना है एंड यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जिसका शॉर्टकट है ई। अगर आप ई प्रेस करोगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एजिंग एनालिसिस। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जो जो आपके प्रोडक्ट के स्टॉक ग्रुप्स हैं, आपके स्टॉक्स नहीं, जो उसके ग्रुप्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने 2 ही ग्रुप बना रखे हैं, एक सीलिंग फैन का है, एक टेबल फैन का है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी का। तो अगर आप सीलिंग फैन पे क्लिक करोगे तो उस ग्रुप में जितने प्रोडक्ट है उन्हीं का एनालिसिस आप कर पाओगे। अगर टेबल फैन पे हम क्लिक करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो हमें सारे प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है कि जितने भी प्रोडक्ट है उनमें से जो भी प्रोडक्ट 3 महीने से पुराने, हम उन सबको एनालाइज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। जब आप प्राइमरी पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी आपके प्रोडक्ट है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली मेरे पास यहाँ पे 6 प्रोडक्ट हैं, बजाज रेसर, ओरियंट टेबल, सूर्या टेबल फैन, उषा रेसर एंड उषा रेसर क्रॉप। और 6 प्रोडक्ट के यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, 90 डेज वगैरह कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही है। उस चीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे ये जो हमें चार्ट नजर आ रहा है, जो रिपोर्ट नजर आ रहा है, इसको हमें एनालाइज कैसे करना है। देखो, जब हम प्राइमरी पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि अभी हमने सेल नहीं किए हुए हैं और हमारे पास उसका स्टॉक बचा हुआ है, वो सब हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी कितनी बची हुई है। जैसे अगर मैं बजाज रेसर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 73 पीसेस है। अगर मैं ओरियंट टेबल फैन की बात करूं तो इसकी टोटल क्वांटिटी 16 है, इसकी 94 पीसेस है, इसकी 120 है, इसकी 45 है, इसकी 65 है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है इसकी टोटल क्वांटिटी इसने यहाँ पे शो कर रखी है।
अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, ये आप अपने बिहाफ पे सेट कर सकते हो। मैंने सेट किया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट 90 दिन के रेंज में मेरे पास, यानी 3 महीने उसको नहीं हुए, 90 दिन के रेंज में, तो वो चीज मुझे शो कर रहा है कि अगर मैं बजाज रेसर की बात करूं तो इसके 48 पीस जो हैं वो अभी 90 दिन के रेंज में है। अगर ओरिएंट टेबल फैन की बात करूं तो ये 90 दिन के रेंज में है। अगर सूर्या टेबल फैन की बात करें तो ये 40 पीसेस ये मेरे पास 90 डेज के रेंज में, मतलब 73 में से 48 पीस वाला जो मेरा परचेस है उसको अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। मैंने यहाँ पे ये एक पैरामीटर सेट किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे सेट किया हुआ है कि 3 से 4 महीने, 90 टू 120 डेज, 90 डेज मतलब 3 महीने, 120 मतलब 4 महीने। तो 3 से 4 महीने जिन प्रोडक्ट्स को हो चुके हैं तो इन्हीं प्रोडक्ट्स में से हमें शो कर रहा है कि ये 25 पीसेस हैं बजाज के, ये आपके एक परचेस है जिसे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी तो उसको हम शॉर्ट में अभी समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है और यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट किया हुआ है। अब हमारे पास क्या पैरामीटर्स है कि 1 महीने के रेंज में कौन से प्रोडक्ट है, 3 महीने के रेंज में कौन से प्रोडक्ट है और 3 महीने से ज्यादा के रेंज में कौन से प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजिंग पीरियड का। यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, एजिंग पीरियड का। हम इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पे 3 ब्लॉक देखने को मिले। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये करना है कि 30 दिन की रेंज में जो जो मेरे प्रोडक्ट है उनका मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन देखना है। तो मैंने लिखा 0 to 30, फिर हमने एंटर किया। दूसरा हमने रेंज लिया कि 1 महीने से लेके 3 महीने जिसको हुए वो रेंज हमें रखनी है। तो हमने लिखा 30 to 89 डेज, या तो आप 90 लिख लो या 89 लिख लो, ऑल अप टू ईयर। तो मैंने यहाँ पे 89 लिख लिया। फिर 89 डेज से लेके मैं यहाँ पे रख लेता हूं 120 डेज, यानी कि 3 महीने से लेके 4 महीने तक का जो एवरेज है उसके भी यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लिख लेते हैं कि 4 महीने से ज्यादा भी अगर मेरा कोई प्रोडक्ट पुराना है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो मैं क्लियर करता हूं। 0 से 30 का मतलब ये हुआ कि 0 से शुरुआत और 30 से कम, 30 से 89 का मतलब ये हुआ कि 30 दिन से शुरू और 89 तक के रेंज में, यानी कि 1 महीने से 3 महीने की रेंज। फिर हमने बोला कि 89 डेज से लेके 120 डेज तक पुराना जो हुआ है या उतनी जो रेंज है उस रेंज के प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आना चाहिए। 120 से 0, यानी 0 मतलब मैंने अबव रेंज दे दी कि मिनिमम मैंने बोला कि 120 हो गए, मतलब कि 4 महीने हो गए, और उससे ऊपर यानी उससे भी जो पुराना प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। एंटर करना है, कर देना एक्सेप्ट। यहाँ पे वैल्यूज भी शो कर रही है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं हाइड वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा या फिर कीबोर्ड से F7 प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम 30 डेज के रेंज में बात करें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक है ओरिएंट टेबल फैन और एक है सूर्या टेबल फैन। तो ये हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनको अभी 30 दिन भी पूरे नहीं हुए। इनका टाइम पीरियड क्या है, 30 दिन से कम। ये कितना पुराना है, 30 दिन से कम पुराना है, तो अभी इसको 1 महीने भी नहीं हुए। दूसरा हमने क्या सेट किया कि 30 दिन से लेके 89 दिन, यानी कि 30 डेज टू 89 डेज। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, एक हमारे पास बजाज रेसर, एक है हमारे पास यहाँ पे सूर्या 1400M और एक है हमारे पास उषा रेसर क्रॉम। तो ये जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट है इनकी रेंज कितनी है, 1 महीने से लेके 3 महीने की रेंज में है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 3 महीने से लेके 4 महीने के रेंज में। तो जो हमारी एक्सपायर कैटेगरी वाली प्रोडक्ट है वो ये 4 प्रोडक्ट है। 25 पीसेस हैं बजाज रेसर के, सूर्या के हमारे पास 54 पीसेस हैं, हमारे पास उषा रेसर के 45 पीसेस हैं एंड उषा रेसर के हमारे पास 30 पीसेस है, जो कि 3 महीने से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो इसमें तो कोई चीज खराब नहीं होती, लेकिन मान लो कि आप किसी ऐसी जगह वर्क कर रहे हो जहां पे दवाइयां हैं, जहां पे फूड प्रोडक्ट्स है, जहां पे मान लो कि कोई ऐसे आइटम्स है जो कि फूड कैटेगरी में आते हैं, खाने की कैटेगरी में आते हैं, या कुछ ऐसे यूजेस हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वहां पे ये जो रिपोर्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी कि कैसे ये चीज वर्क करती है। अब यहाँ पे हमारा टास्क ये है कि हमें सिर्फ यहाँ पे 2 रिपोर्ट देनी है। एक हमें ये देना है कि 3 महीने से कम की रेंज वाले कौन कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, और हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको लिए हुए हमें लगभग 120 दिन होने वाले, मतलब कि 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं, 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं। तो हमें 2 चीजें तैयार करनी है, 3 महीने से कम और 3 महीने से ज्यादा। 3 महीने से ज्यादा हमारे किस प्रोडक्ट को हो चुका है। इसके साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे जो डेट सेट कर रखी है वो 1 जुलाई सेट कर रखी है। अभी अगर आप देखोगे तो जनवरी का महीना चल रहा है, और मान लो जब भी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो वहां पे आपको करंट डेट यहाँ डालनी पड़ेगी।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे करंट डेट तो नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पीरियड में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं 1/4/2024 से 1/8/2024 का मैं डेटा प्रिपेयर कर देता हूँ। मान लो कि अभी अगस्त चल रहा है, तो मैं अगस्त के बिहाफ पे यहाँ डेटा मैनेज कर रहा हूँ। मैं किसके बिहाफ पे मैनेज कर रहा हूँ? अगस्त के बिहाफ पे, कि अगस्त का महीना है और आज ये करंट डेट है 1 तारीख, और 1 तारीख के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ उसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि 1 महीने पुराना कौन सा प्रोडक्ट है, 3 महीने पहले कौन सा है, 4 महीने पहले कौन सा प्रोडक्ट है। तो हम उसके बिहाफ पे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो जो भी आपकी करंट डेट है, अगर वो यहाँ पे नहीं डली हो तो वो चीज आप सेट कर लेना, पीरियड में F2 करोगे आप आ जाएगा, और ये चीज सेट कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत आ सकती है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 महीने से कम और 3 महीने से ज्यादा। तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे, एजिंग पीरियड में। पहला टास्क क्या बोला है, 3 महीने से कम। 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 90 दिन। तो हम यहाँ डालते हैं 0 to 90, कि 3 महीने की रेंज में 0 से 90, यानी कि आज स्टार्टिंग डेट है और आज से 3 महीने तक में जो जो प्रोडक्ट हमने खरीदे 3 महीने की रेंज में, उसका एक कॉलम आना चाहिए। दूसरा कॉलम जो हमारे पास आना चाहिए वो होना चाहिए 90 दिन से लेके आगे जितना भी पुराना है वो। तो यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ 0। 90 दिन यहाँ आ गया, स्टार्टिंग कहाँ से है कि 3 महीने से स्टार्ट हो रहा है, और 3 महीने से वो जितना भी पुराना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 0। जैसे मैं 0 डालूंगा वहां पे देखो बाकी की जो रेंज है वो हट जाएगी। एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 ही कॉलम आएगा, एक आ गया 90 दिन से कम, एक आ गया 90 दिन से ज्यादा। और यहाँ पे देखो मैंने डेट क्या डाली, 1 अगस्त। अभी अगर हम बजाज रेसर को खोले, हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूरा शो कर देगा। तो अप्रैल में आप देख सकते हो हमने सबसे पहले परचेस करी 70 पीस के, जिसमें से हमने 20 पीस बेचे तो 50 पीस बचे। फिर हमने मई में दोबारा परचेस किया 50 पीस का, जिसमें से हमने 27 पीस बेचे हुए, जिसमें से हमें कितने बचे, 23। तो 50 यहाँ से बच गए हमको और 23 यहाँ से बच गए, तो टोटल कितने बचे, 73 पीसेस, जो कि हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो बेसिकली अभी जो मैंने डेट यहाँ पे चेंज करी है, इससे पहले डेट थी यहाँ पे 1 जुलाई की, और अब मैंने डेट क्या डाली है 1 अगस्त की। उसके बिहाफ पे इसको पूरे 90 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी कि ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं 73 पीस बजाज रेसर के, वो उसको लिए हुए हमें 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है। सेम लाइक यहाँ पे 2 प्रोडक्ट को छोड़ के, ओरिएंट टेबल एंड यहाँ पे सूर्य टेबल, ये 2 फैंस को छोड़ के जितने चारों प्रोडक्ट्स हैं इनको लिए हुए हमें 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अब ये रिपोर्ट अगर आपको भेजनी है तो आप कैसे भेजोगे, या इसमें और भी चीजें अगर आपको ऐड करने का मन है, जैसे कि मान लो कि हम ये एजिंग पीरियड में जाते हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मुझे और डालनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक हमने यहाँ पे डाला 0 to 30 डेज का रेशियो हमने एक अलग डाल दिया, 30 to 60 डाल दो आप, एंड 60 to 90 डाल दो, एंड 90 to 120। अगर आप ऐसे रेंज बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। आप एक्सेप्ट करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स बन गए, तो इसमें आप और भी दिखा सकते हो। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे टर्म ये आता है कि अगर मुझे ये डेटा भेजना है तो मैं इसको कैसे भेजूंगा। तो देखो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, आप यहाँ पे ऑल टी प्रेस करो या फिर सिंपली इस पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर आपको करंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओ एंड यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में जाके एंटर करके आप सिंपली यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट को चूज कर लो, एंड सिंपली यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में इसको सेलेक्ट कर लो एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये जो आपका यहाँ टैली का डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा निकाल के टोटल रिपोर्ट जो है वो आप सिंपली सेव करके अपने सीनियर या हेड को भेज सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल है आपको पसंद आया होगा एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।